हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पार्ट 2 में हमने अंशों के निर्गमन और अंशों के प्रकार समझा था। आज हम पार्ट 3 के अंदर हमारा लर्निंग कंसेप्ट है अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ। तो मैं आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगी। तो अंश और निर्गमन का दो उद्देश्य है कि रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रतिफल। सेकेंड है रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रतिफल। तो इसमें फर्स्ट एंट्री होती है कि किसी व्यापार या संपत्ति को क्रय करने पर। तो अगर हम संपत्ति को क्रय करते हैं तो हमारे पास संपत्ति आ रही है, तो ये हो गया हमारा मतलब कि कंपनी के अंदर असेट्स इंक्रीज हो गई। तो लिख लेंगे हम असेट्स अकाउंट DR। असेट्स हमारी DR हो जाएगी। और किसने विक्रय किया है तो लिखेंगे टू वेंडर्स। वेंडर यह हमारा हो गया विक्रेता। टू वेंडर अकाउंट ये हमारा विक्रेता है जिससे हम खरीदते हैं। जैसे सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से खरीदा 5 लाख के फर्नीचर, तो असेट फर्नीचर अकाउंट DR टू मोना लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट होता है विक्रय के प्रतिफल के रूप में अगर अंश निर्गमित करना हो तो इसमें 2 टाइप से अंश निर्गमन करते हैं, सममूल्य पर और प्रीमियम पर। तो सबसे पहले सममूल्य पर अगर आपको अंश निर्गमन किया है विक्रेता ने तो हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट DR। वेंडर्स मतलब विक्रेता हो गया, अकाउंट DR और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सममूल्य के ऊपर ही है तो यहाँ लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको प्रीमियम पर अंश निर्गमन किया है तो यहाँ लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगी कैसे होते हैं। आपको एंट्रीज को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपको देखना है, फिर हम जो एंट्री करेंगे वो हमें समझ में आ जाएगा। और हमें निर्गमित अंशों की संख्या अगर ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में अंश है कितने, तो पहले हम क्रय प्रतिफल टोटल कितना क्रय प्रतिफल है और उसमें शेष कितना है वो हमें लेस करके यहाँ रखना है। फिर प्रति अंश निर्गमन मूल्य यानी कितने अंश है। अगर 10 रुपये वाले अंश है बोल दे आपको 20% प्रीमियम पर है तो 10 का आप 20% निकालोगे तो 2 आएगा, तो टोटल हो गए 12। तो 12 हमारे अंश हो जाएंगे। तो यहाँ हम 12 रख देंगे। टोटल अंश यहाँ रखेंगे, क्रय प्रतिफल ये रखेंगे। और सेकेंड हमारा ऑप्शन है रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन। तो चलो करते हैं उसको। तो दूसरा उद्देश्य रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन है। तो इसके अंदर कि अगर दो ऑप्शन होते हैं, अगर समस्त धनराशि एक साथ ही आवेदन पर आपको दे दे तो, और दूसरी होती है किस्तों में दे। तो आवेदन के साथ ही अगर दे दे तो सममूल्य पर हम कैसे करेंगे कि बैंक अकाउंट DR कि हमारे कंपनी के अंदर कैपिटल आई है तो बैंक हमारा इंक्रीज हो गया बैंक अकाउंट। और टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर हमारे आवेदन अगर हमारे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो इसको हम अगले किस्तों के अंदर हम अलॉटेड कर देंगे। नेक्स्ट हो गया कि अंश आवंटन करने पर, ये तो हमारे बैंक की हो गई। तो अंश आवंटन करने पर ट्रांसफ़र की, तो यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल कि हमने शेयर लगाए थे और हमारे कैपिटल किस टाइप से आई है, शेयर के कारण ही हमारी कैपिटल आई है, तो टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। ओरिजिनल अकाउंट तो हमारा शेयर कैपिटल ही है। फिर नेक्स्ट है अगर प्रीमियम पर आपको अंश निर्गमन करना हो तो फर्स्ट एंट्री तो हम यूं ही करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और सेकेंड एंट्री बताती, सेकेंड हो गई हमारी अंश आवंटन करने पर कि अंश आपको आवंटन करना है। तो पहले तो हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR और टू शेयर कैपिटल। और एक्स्ट्रा अगर आपके पास अंश है तो वो हो गए हमारे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो वो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल हमारे जितना भी शेयर है उनसे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा है कि संपूर्ण धनराशि आपको किस्तों में देना है। उसमें तो फर्स्ट में तो हमने सिर्फ आवेदन के ऊपर ही दिया था, तो हमारी किस्तें पहले तो हो गई एप्लीकेशन की कि वो कैपिटल एक साथ न चुकाकर वो अलग अलग दे रहा है। तो फिर हो गई अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर नेक्स्ट सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो वो अपनी कैपिटल इस टाइप से चुकाता है, तो शेयर को वो इस टाइप से उसने डिवाइड कर दिया है। तो पहले हम एप्लीकेशन की करते हैं एंट्री।
तो हम जनता में अंश निर्गमन करते हैं तो आवेदन की राशि प्राप्त होती है, तो हमारा बैंक कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज़ होता है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर, और किस कारण कौन से सोर्स से हमारा बैंक अकाउंट ये डीआर हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, एप्लीकेशन से आवेदन हमारे बढ़ गए, तो यहाँ हम लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, शेयर हमारा कौन किस पे दिया था, हमने एप्लीकेशन पे दिया था, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री ये होगी कि हमारी शेयर एप्लीकेशन ये कौन से अकाउंट में आपकी ट्रांसफ़र होगी, हस्तांतरण की कर लो इसको। हस्तांतरण पर तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर कि हमारी शेयर एप्लीकेशन कौन से अकाउंट के अंदर जाएंगे, शेयर कैपिटल के अंदर। ओरिजिनल तो हमारे शेयर कैपिटल ही है, तो यहाँ इस ओनली फॉर शेयर नहीं कहेंगे, इसको शेयर कैपिटल कहेंगे। सेकंड एंट्री हमारी ये हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। फिर नेक्स्ट होगा, अगर हमने एप्लीकेशन का अगर सिलेक्शन हो गया है, कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया है तो एप्लीकेशन सिलेक्शन हो गया, तो सेकंड किस्त वो अलॉटमेंट की भरेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे आवंटन राशि प्राप्त होने पर, देर होने पर। तो आवंटन की राशि अगर देर होने पर तो सममूल्य पर हो, तो हमें लिखना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट फिर होगा सममूल्य पर, सममूल्य प्रीमियम पर। अगर आज अलॉटमेंट पर प्रीमियम पर निर्गमित करते हैं तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर नेक्स्ट होगा हमारा अधि अभिदान की दशा में आवेदन। अगर हम एप्लीकेशन को अगर कंपनी स्वीकार कर लेती है तो वो अलॉटमेंट अपने अंश को अलॉटमेंट करेगी, तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर एप्लीकेशन को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, कंपनी अगर स्वीकार नहीं करती है तो वो अपनी राशि वापस लौटा देती है, तो यहाँ हम रिफंड की अगर हम प्रविष्टि करेंगे लौटाने पर अधि अभिदान पर, तो एंट्री ये हो जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन की जिनके एक्स्ट्रा के अंदर हमारी एप्लीकेशन आवेदन आ गए, उनको हमने मना कर दिया है तो उनकी राशि हम वापस लौटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक, उनके अकाउंट के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी आवंटन राशि प्राप्त होने पर, कि आवंटन की राशि किस टाइप से प्राप्त हुई है, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर, कंपनी के बैंक हमारा इंक्रीज़ हो गया है, कौन से सोर्स से हुआ है, शेयर अलॉटमेंट से। अगर एप्लीकेशन का हमने स्वीकार कर लिया है तो यहाँ हम लिखेंगे, फिर अलॉटमेंट के ऊपर शेयर आएगा तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। फिर थर्ड हमारी इंस्टॉलमेंट है प्रथम मांग पर, यानी फर्स्ट कॉल, तो उसी की एंट्री ऐसे ही करना है। प्रथम मांग पर देय होने पर तो हम यहाँ लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। और राशि अगर प्राप्त होती है तो यहाँ लिख देंगे प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी है द्वितीय एवं अंतिम मांग पर, तो इसी को भी हम ये ऐसे ही करेंगे। अंतिम मांग पर देय होने पर शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अगर इसकी हमारी राशि हमें प्राप्त हो जाती है तो यहाँ हम लिख देंगे प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो इस टाइप से हमारी जनरल एंट्रीज होगी, एकदम इजी है, क्वेश्चन और समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।